अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीला's ब्यूटी सलोन। हेक्टिक रूटीन की वजह से सलोन में वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ये हमारे क्लाइंट हैं और इनकी जो हेयर हिस्ट्री है वो ये है कि इन्होंने तकरीबन 2 साल पहले हाइलाइट्स करवाई थी। उसके बाद तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने वन शेड डाई अप्लाई किया सारे अपने हेयर्स के ऊपर। मेटेलिक डाई नहीं था, इन्होंने इजी कलर का जो कलर है वो यूज़ किया था। उसके बाद अब इनकी ये न्यू ग्रोथ है जो रूट से निकली हुई है तकरीबन 6 इंच तक। इन्हें अपने हेयर्स के ऊपर ऐश ब्लॉन्ड कलर चाहिए। फुल हेड में इन्हें ऐश ब्लॉन्ड कलर ही चाहिए, हाइलाइट्स नहीं चाहिए। तो ऐश ब्लॉन्ड आपको पता है कि ऐसा कलर है जो जिसके पिगमेंट विदाउट लिफ्टिंग आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इनके हेयर्स में लिफ्टिंग करनी है। नीचे के हेयर्स के ऊपर हम इनके अभी अप्लाई नहीं करेंगे ब्लॉन्डर, प्री लाइटनिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लिफ्टेड है। और जो इनकी न्यू ग्रोथ है उसके ऊपर हम प्री लाइटनर अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिक्सन का एब्सोल्यूट वाइट ब्लीचिंग पाउडर लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इनकी जो डेवलपर रेशो है वो 1:2 की है। तो मैंने 30 ग्राम ऑफ पाउडर लिया है विद 60 ml ऑफ डेवलपर। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं न्यू ग्रोथ के ऊपर जो इनका हेयर्स का ब्लैक पैच है उसके ऊपर एप्लीकेशन कर रही हूँ बहुत बारीक बारीक स्ट्रैंड्स के साथ। और रूट्स को मैं हाफ इंच तक रूट्स से दूर रखा हुआ है क्योंकि वॉल्यूम हमने इसमें ब्लॉन्डर में 30 वॉल्यूम यूज़ किया है। सो 30 वॉल्यूम हम कभी भी रूट्स में अप्लाई नहीं करते। अगर हम ब्लॉन्डर को 30 वॉल्यूम में या 40 वॉल्यूम में मिक्स किया हो तो उसे रूट्स में अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि एक तो वो क्लाइंट के स्कल के ऊपर इच क्रिएट करेगा, इची करेगा स्कल को। दूसरा रैशेस भी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो होते हैं। और तीसरा आपका हेयर बल्ब अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सो हमें ये एहतियात करनी है कि 30 एंड 40 वॉल्यूम कभी भी हमें हेयर्स की रूट्स के अंदर अप्लाई नहीं करना। उसकी दूसरी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। सेकेंडली 30 या 40 वॉल्यूम अगर हम रूट्स में अप्लाई करें तो हमारा जो हीट की वजह से, रूट्स की स्कल की हीट की वजह से वहाँ पे प्री लाइटनिंग बहुत जल्दी हो जाती है और वो बाल बहुत ज़्यादा हाई लिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए भी हम रूट्स में अब एप्लीकेशन नहीं करते। सबसे पहले हम पूरे ये जो ब्लैक पैच है इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे 30 वॉल्यूम के साथ ब्लॉन्डर को बनाने के बाद। और जब हमारे पूरे हेयर्स के अंदर ये एप्लीकेशन हो जाएगी तो उसके बाद हम ये जो ब्लॉन्डर पाउडर है उसको 20 वॉल्यूम के अंदर मिक्स करेंगे 1:2 की रेशो से। और उसके पूरी रूट्स के अंदर अप्लाई करेंगे और जो नीचे इनके जो लेंथ एंड्स हैं उनको भी अगर हमें हमारा जो लेवल है, अगर हमें 8 का लेवल चाहिए या 9 का लेवल चाहिए और हमारे हेयर्स उस लेवल पर नहीं है तो हम नीचे की लेंथ पर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन चूँकि इनके हेयर्स में नीचे ऑलरेडी हेयर जोन सा है वो 8 लेवल पर प्रेजेंट है तो इसलिए हम नीचे के बालों को बिल्कुल भी प्री लाइट नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये जो इनका न्यू ग्रोथ और डार्क पैच है इसको हम प्री लाइटनिंग करेंगे। प्री लाइटनर हम अप्लाई करने के बाद पूरा वेट करेंगे जब तक कि हमें हमारा डिज़ायर लेवल अचीव नहीं होता। उसके बाद हम जब हमें हमारा डिज़ायर लेवल अचीव हो जाएगा तो हम ये देखें हमने तकरीबन इनको 45 टू 50 मिनट्स हमने ब्लीचिंग जो मटेरियल हमने इन्हें लगाया था उसको हमने रखा है। उसके बाद ये हमारे बालों में बिल्कुल एक जैसा, रूट से लेके टिप्स तक एक जैसा हमारे पास ये जो प्री लाइटनिंग लेवल 8 लेवल 9 तक के हेयर्स हमें अचीव हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम ऐश का कलर इजीली अचीव कर सकते हैं। हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 6 लेवल का कलर है, वो 6 लेवल का ऐश कलर लेना चाह रही हैं। तो हमने 8-9 लेवल तक हमने प्री लाइटनिंग की है। उसके बाद हमने 6.1 लिया है डिक्सन का और उसको हमने 20 वॉल्यूम के अंदर मिक्स किया है। गीले बालों में यानी वेट हेयर्स में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं रूट से लेके टिप्स तक और साथ साथ अमल्सीफाई करना है हमें कलर को। ये 6.1 के अंदर हमने थोड़ा सा X1 ऐड किया है जो कि ब्लू का पिगमेंट है और उसके साथ X13 भी ऐड किया है जो कि ग्रीन का पिगमेंट है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इलायची की तरह का जो प्रॉपर ऐश कलर होता है, पिस्ताचू ऐश कलर, वो उन्हें चाहिए था। तो हमने इनके हेयर्स के अंदर जो फॉर्मुलेशन क्रिएट की है वो 6.1 प्लस उसके साथ हमने थोड़ा सा X1 और X13
और उसके साथ चूँकि इनके हेयर्स के अंदर ग्रे कवरेज भी थी तो इसलिए हमने उनके अंदर 6.0 भी ऐड किया है। अब हम इनके रूट से लेके टिप्स तक सारे बालों के ऊपर बारीक बारीक सेक्शंस के साथ हम ये जो हमारा टॉनिंग मटेरियल हमने कलर जो हम डिपॉजिटिंग कलर है इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। बारीक बारीक सेक्शंस के साथ हम सारे पहले रूट्स के अंदर कलर को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लेंथ एंड्स के ऊपर सारा कलर प्रॉपरली अप्लाई करेंगे और इस कलर को डेवलप होने के लिए हम 30 मिनट्स देंगे ताकि अच्छे से कलर डेवलप हो जाए। गीले बालों में टॉनिंग करने का मकसद ये होता है कि जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं तो बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो जब हम बालों को वॉश करते हैं और उसके बाद अगर हम बालों को 100% ड्राई करके कलर अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में बाल ड्राइनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बालों का जो पीएच लेवल है वो बहुत हाई है उस टाइम पर, तो कलर वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कलर की एमल्सिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर से नहीं होगा कलर। तो अगर हम गीले बालों के अंदर कलर को अप्लाई करते हैं तो बालों के अंदर मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से बालों में कलर आसानी से अप्लाई हो जाता है और एक सफिशेंट अमाउंट के से मतलब एक अमाउंट रेगुलर अमाउंट जितनी हमारे हेयर की रिक्वायरमेंट है उतनी जाती है। दूसरा जो कलर है वो थोड़ा माइल्ड हो जाता है। हमने 20 वॉल्यूम यूज़ किया है तो जब हम गीले बालों में लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक 10 वॉल्यूम तक या 15 वॉल्यूम तक 15 लेवल के वॉल्यूम तक आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 15 या 10 लेवल तक आ जाती है। अब हमने 30 मिनट्स तक बालों को वेट किया है कलर के डेवलप होने का। 100% जब हमने देखा है कि ऐश का कलर डेवलप हो गया है तो उसके बाद हमने बालों को पीएच शैम्पू के साथ वॉश किया है। उसके बाद हमने कंडीशनर अप्लाई किया है उसके ऊपर और उसके बाद हमने बालों को ड्राई किया है 100%। अब हम स्ट्रेटनर के साथ बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। पहले हमने सीरम अप्लाई किया है हेयर्स के ऊपर, हीट प्रोटेक्टिंग सीरम, और उसके बाद हम ये आयरनिंग कर रहे हैं हेयर्स पर। जब हम बालों को आयरन करते हैं तो बालों के अंदर एक शाइन क्रिएट हो जाती है और कलर अच्छे से इन्हेंस होकर प्रोमिनेंट होकर सामने आता है। तो इसलिए जब भी क्लाइंट के ऊपर आप हेयर कलर करें तो आप उनको फ़ाइनल लुक जोन सी है वो दिखाने के लिए बालों को अच्छे से शैम्पू करें, कंडीशनर करें, रिंस करें, उसके बाद टॉवल ड्राई बालों के अंदर सीरम अप्लाई करें और ड्राई करने के बाद बालों के ऊपर आयरनिंग करें ताकि जो कलर है वो प्रॉपरली एनहेंस हो और आपके क्लाइंट को समझ आ सके कि वो उन्होंने जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उनको कलर अचीव हुआ है या नहीं हुआ और उनके बालों की फ़ाइनल लुक क्या लग रही है। हमने हेयर्स के ऊपर ग्लोबल कलर यानी 1 शेड डाई किया है और रूट से लेके टिप्स तक बालों में सेम एक जैसा कलर है। कंप्लीट आयरनिंग करने के बाद ये हमारे जो क्लाइंट है इनकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हेयर कलर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।